हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की जो हमारी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी हम आज पोएम करेंगे। ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं द बोल पोएम। बोल पोएम, ये कैसा नाम है भाई। देखो, बोल पोएम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में क्या होता है, एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपनी बॉल से खेल रहा होता है गली में ही। ठीक है। और उसकी बॉल उसके हाथ से छूट जाती है और वो बाउंस करती हुई पानी में जाकर गिर जाती है। ओके। फिर जो लड़का होता है ना, वो काफी सैड हो जाता है कि उसने अपनी बॉल खो दी, अपनी बॉल को गुम कर दिया। अब वो उसके बिना कैसे रहेगा, उसके बिना कैसे खेलेगा। वो अपनी सारी बातें याद करता है कि उसने वो बॉल कब खरीदी थी, उसके साथ वो क्या क्या खेलता था। ठीक है। तो वो इस चीज को लेकर काफी उदास है और जो पोइट है हमारे, वो उसको दूर से देख रहे होते हैं। ठीक है। इस पोएम में पोइट ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम खो देते हैं, जैसे कि कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज लगा लो या फिर कोई भी रिलेशनशिप लगा लो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम खो देते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हीं चीजों को भूलकर हमें अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करना चाहिए, क्या बात इस पोएम में बताई गई है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बोल पोएम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। देखो, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट ही इज टू डू। अब देखो, जब पोइट उसको दूर से देखता है कि एक बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा होता है और उसकी बॉल उसके हाथ से छूटकर पानी में जाकर गिर जाती है, तब पोइट कहता है अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को घुमा दिया, जिसने अपनी बॉल को खो दिया। वट इज ही टू डू, उसको उसके पास अब करने को क्या है। I saw it to go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब पोइट कह रहा है कि मैंने उसकी बॉल को बाउंस करते हुए देखा और फिर वो बाउंस करती करती है पानी में जाकर गिर गई। मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, यानी कि उसकी बॉल बाउंस करती हुई पानी में जाकर गिर गई। ठीक है। मैरिली बाउंसिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, मैरिली बाउंसिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। मैरिली का मतलब होता है स्माइल करती हुई, लेकिन बॉल स्माइल थोड़ी करती है ना। तो मैरिली बाउंसिंग यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है। ठीक है। तो पोएट कहता है कि मैंने उसकी बॉल को हंसते हुए पानी में जाते हुए देखा। ठीक है। अब देखो, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। इस बात का कहने का कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को कहने पर उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर काफी सारी बॉल्स हैं। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब देखो, जब उसकी बॉल पानी में गिर जाती है तो वो लड़का वहीं पर खड़ा होता है। ठीक है। उस लड़के को काफी दुख हो रहा होता है कि उसने अपनी बॉल को घुमा दिया। वो ट्रेम्बलिंग कर रहा है। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है यहाँ पर कांपना। ठीक है। वो कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, वो अपनी बॉल की तरफ घूर रहा है, अपनी बॉल को देखना चाहता है, लेकिन उसकी जो बॉल है वो तो पानी में डूब गई। ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर का क्या मतलब है, बंदरगाह, जहां पर सारी शिप्स खड़ी होती हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि सिर्फ उसकी बॉल ही हार्बर में नहीं गिरी है, बंदरगाह में नहीं गिरी है, बल्कि उसके साथ साथ उसके जो यंग डेज है वो भी पानी में गिर गए हैं। यंग डेज कैसे पानी में गिर गए, देखो, वो अब सोचता है कि उसने वो बॉल कब ली थी, कब किसी ने उसको गिफ्ट किया होगा, या शायद उसके बर्थडे पर किसी ने उसको गिफ्ट की होगी वो बॉल, उसके साथ वो कैसे कैसे खेलता था। तो ये जो सारी यादें थी ना उसकी, वो भी उसकी इस बॉल के साथ ही चली गई। ठीक है। देखो, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। ए डाइम क्या मतलब है, ये करेंसी है। ए डाइम का क्या मतलब है यहाँ पर, बहुत ही थोड़े कम पैसों में बहुत ही सस्ती। अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी कि मैं उसको ये कहकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि काफी कम पैसों में दूसरी बॉल भी आ जाएगी, क्योंकि ये काफी वर्थलेस हो जाता, क्योंकि जो बॉय है उसको सिर्फ वही बॉल वापस चाहिए, ना कि दूसरी बॉल। ठीक है। अब देखो, now he senses first responsibility in a world of possessive people take balls will be lost always little boy। अब देखो, ये जो लड़का है ना, इसने पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस किया, फील किया कि जो बॉल थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेवारी थी, जिसको उसने घुमा दिया या फिर खो दिया। ठीक है। उसको पहली बार ये एहसास हो रहा, उसको पहली बार अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा था। ठीक है। अब देखो, पीपल विल टेक बोल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज ए लिटिल बॉय। अब देखो, यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है, जो बोल्स वर्ड है वो दूसरी चीजों से वो दूसरी चीजों से कनेक्ट किया गया है, जैसे कि कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज लगा लो या फिर कोई भी रिलेशनशिप लगा लो हमारा, कि हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी ज्यादा केयर करते हैं, वो आखिरकार एक न एक दिन चला ही जाता है। ठीक है। जो बोल्स है वो हमेशा खो जाती है, यानी कि हम जिसकी ज्यादा केयर करते हैं या फिर जिसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो एक न एक दिन खो ही जाता है। ठीक है। ए लिटिल बॉय। ओके। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और कोई भी उस बॉल को, उस खोई हुई बॉल को वापस नहीं ला सकता, मनी भी नहीं। ठीक है। पैसों से भी उस चीज को नहीं खरीद सकते जो कि एक बार चली जाती है। ठीक है।
अब देखो, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, वो अपनी दुखी आंखों के पीछे कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप है। एस्पिटेमोलॉजी का क्या मतलब है? ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है नॉलेज, यानी कि वो किसकी नॉलेज ले रहा है? लॉस की, यानी कि किसी चीज को खोने की क्या ले रहा है? नॉलेज ले रहा है कि एक चीज के खोने के बाद फिर से कैसे रिस्टार्ट किया जाए, कैसे स्टैंड अप किया जाए, कैसे फिर से मूव ऑन किया जाए। ठीक है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ तो खोएगा ही एक न एक दिन। ठीक है। एंड मोस्ट नोन मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये सीख रहा है कि एक चीज के खोने के बाद उसको फिर से कैसे रिस्टार्ट करना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम अपनी जो कीमती चीज होती है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जिसकी हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं, वो एक न एक दिन खो ही जाती है। ठीक है। लेकिन हमें उस चीज को भूल कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, फिर से स्टैंड अप करना चाहिए। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर यही कहना चाहता है इस पोएम के थ्रू। ठीक है। तो ये थी हमारी एक ब्यूटीफुल पोएम द बोल पोएम, जिसमें एक लड़के की बोल खो जाती है, फिर वो काफी उदास होता है, रोने लगता है। हमें फिर उसको रियलाइज होता है कि वो बोल वापस नहीं आएगी, अब मुझे फिर से मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो यहीं पर हमारी ये पोएम खत्म होती है। आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।